आज का पहला प्रश्न है, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है? इसके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यसभा अध्यक्ष, डी लोकसभा अध्यक्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं? इसके ऑप्शन है ए चंदेल, बी पाल, सी चोल, डी पल्लव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए चंदेल। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? इसके ऑप्शन है ए 1526, बी 1539, सी 1605, डी 1761। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी 1761। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? इसके ऑप्शन है ए 2, बी 6, सी 8, डी 12। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी 12। अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसके ऑप्शन है ए अंग्रेजी से, बी फारसी से, सी संस्कृत से, डी अरबी से। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी संस्कृत से। अगला प्रश्न है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? इसके ऑप्शन है ए चित्रकूट नरेश रुद्रदेव, बी बूंदी नरेश भाव सिंह, सी जोधपुर के महाराज जशवंत सिंह, डी जयपुर नरेश जयसिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी जयपुर नरेश जयसिंह। अगला प्रश्न है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। इसके ऑप्शन है ए बरवे, बी सोरठा, सी चौपाई, डी रोला। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी सोरठा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? इसके ऑप्शन है ए हरियाली, बी नदी, सी अयोध्या, डी मोहन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए हरियाली। अगला प्रश्न है, शर्वरी शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। इसके ऑप्शन है ए त्रियामा, रजनी, यामिनी, कालिंदी, बी रात्रि, रजनी, कामिनी, विभावरी, सी छपा, रजनी, यामिनी, विभावरी, डी निशा, यामिनी, विभावरी, वसुधा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी छपा, रजनी, यामिनी और विभावरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहावत के प्रचलित रूप का चयन कीजिए। इसके ऑप्शन है ए न देना दो न लेना एक, बी लेना एक न देना दो, सी लेना एक देना अनेक, डी लेना न एक देना एक। तो इसमें जो कहावत में जो प्रचलित रूप है वो है बी लेना एक न देना दो। तो सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है, उन्मिलन का विलोमार्थक शब्द है। इसके ऑप्शन है ए निमिलन, बी प्रत्यागमन, सी आवाहन, डी सम्मेलन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए निमिलन। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यंजन वर्ग दंत्य नहीं है? इसके ऑप्शन है ए ध, बी द, सी त, डी फ। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी फ। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई। इसके ऑप्शन है ए खरोष्टी लिपि से, बी सिंधु घाटी लिपि से, सी ब्राह्मी लिपि से, डी इन सभी से। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी ब्राह्मी लिपि से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रात्रि का पर्याय नहीं है? इसके ऑप्शन है ए निशा, बी यामिनी, सी रजनी, डी बयार। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी बयार। अगला प्रश्न है, पाठशाला शब्द है। इसके ऑप्शन है ए यौगिक, बी रूढ़, सी देशज, डी योग रूढ़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए यौगिक। अगला प्रश्न है, पढ़ने वाला शब्द है। इसके ऑप्शन है ए अवयव, बी कृदंत, सी तदित, डी अन्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी तदित। अगला प्रश्न है, वह ऐसी स्त्री थी जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया था और फिर भी चुपचाप सब सहती रही।
रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। इसके ऑप्शन है ए पुनर्भू, बी नवोढ़ा, सी अध्युड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी अध्युड़ा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वर्ग में कौन सा मुख्य शब्द का पर्याय है। इसके ऑप्शन है ए धर्मराज, बी भोपाल, सी नरपति, डी महिपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए धर्मराज। अगला प्रश्न है हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। इसके ऑप्शन है ए सम्मेलन पत्रिका, बी उदंत मार्तंड, सी सरस्वती, डी नगरी प्रचारणी पत्रिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न है धतूरा शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। इसके ऑप्शन है ए दुष्ट, बी ब्रह्मा, सी एक पौधा, डी पक्षी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी एक पौधा।